Hi everyone, welcome to Shubham Sharma Education. So today we will going to cover the holistic current affairs of 27th July of 2026. So let's start with our first topic, that is UNESCO Sarnath, India's 45th World Heritage Site. सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लगभग 10 किलोमीटर दूर है। यहीं भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले उपदेश दिया था, जिसे हम धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ये बुद्धिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। अगर हम सारनाथ में फेमस मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो हमें वहाँ पे दामेक स्तूपा देखने को मिलता है, अशोकन पिलर देखने को मिलता है, मूलगंधा कुत्ती विहार देखने को मिलता है, चौकंडी स्तूपा देखने को मिलता है। So this is our first topic. So let's go to second topic, that is RBI to conduct trial of polymer currency notes. RBI will conduct trial of polymer currency notes. So RBI ने पॉलीमर करेंसी नोट्स का एक ट्रायल करेगा। पॉलीमर नोट्स प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल से बनते हैं। इसके फायदे हैं कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, इनकी लंबी लाइफ होती है, पानी गंदगी से खराब नहीं होते, फेक बनाना बहुत मुश्किल है और क्लीन, सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देश पहले ही पॉलीमर नोट्स का यूज़ करते हैं। So let's go to our third topic of, that is Nanda Nilekani led task force on examination reforms. गवर्नमेंट ने एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया है। इसके चेयरमैन है नंदन नीलेकानी। ही इज आल्सो द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। सो देयर एम वाज टू स्टॉप पेपर लीक को रोकना है और एग्जाम को ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और फेयर बनाना है। इसकी की फोकस एरिया की बात करें तो एआई का यूज करना है, बायोमेट्रिक से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन करना है, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन फॉर डाटा सिक्योरिटी, और इसका जो एंड गोल रहेगा वो यही रहेगा कि क्रेडिबल, फेयर और लीक प्रूफ एग्जाम्स हों। सो लेट्स गो टू द फोर्थ टॉपिक ऑफ 27 जुलाई, दैट इज OECD क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर हम CRF की फुल फॉर्म की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क का एम है क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग। इससे टैक्स ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और टैक्स इवेजन कम होगा। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए गाइडेंस जारी की है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग प्लस AI फॉर कैंसर वैक्सीन्स। तो साइंटिस्ट AI और क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करके पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन डिजाइन कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन को बहुत फास्ट स्टिमुलेट कर सकती है। AI पेशेंट के जेनेटिक डाटा को एनालाइज करके बेस्ट वैक्सीन डिजाइन सजेस्ट करता है। इसके फायदे हैं कि ये अर्ली डिटेक्शन, एक्यूरेट ट्रीटमेंट और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये फ्यूचर में कैंसर ट्रीटमेंट को रेवोल्यूशनरी बना सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेस हेल्थ टॉपिक। सो लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम। सो ये स्कीम नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई है। कंपनीज को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक्स अडॉप्ट करने के लिए इंकरेज किया जाएगा। कंपनीज अपने CSR फंड्स का यूज इन एरियाज में करेगी। इसके फोकस एरियाज रहेंगे एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड। इसका जो रिजल्ट होगा वो ये है कि रूरल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। सो लेट्स गो टू अवर सेवेंथ टॉपिक ऑफ बिटचैट एंड किमी K3 AI मॉडल। अगर हम बिटचैट की बात करें तो बिटचैट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग ऐप, ब्लूटूथ मैश नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के बिना भी मैसेज भेजा जा सकता है। डिजास्टर, रिमोट एरिया, वार जोन में ये काफी यूजफुल रहता है। अगर हम बात करें किमी K3 AI मॉडल की, ये एक एडवांस AI मॉडल है। रीजनिंग, कोडिंग, मैथ्स और लॉन्ग कंटेक्स्ट टास्क में बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ग्लोबल AI रेस में चाइना का एक बड़ा स्टेप। सो दिस इज ऑल अबाउट 27 जुलाई 2026 करंट अफेयर्स। सो what is remaining today, that is some important prelim facts, that is first fact is UNESCO World Heritage in Danger List। वो सेट जिन पर खतरा है उन्हें इस लिस्ट में डाला जाता है। खतरे जैसे वार, नेचुरल डिजास्टर, पोल्यूशन, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। सो नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर बनी। इसके हेडक्वार्टर्स चेन्नई, तमिलनाडु में है। ये स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज बनाती है। इसका मेन काम है बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन, यूज और एक्सेस को रेगुलेट करना। सो अगर ये हुए आज हमारे 27 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स। सो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। सो मिलेंगे हम कल, लेकर आएंगे 28 जुलाई की वीडियो। सो थैंक यू।